नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज मुहर्रम है। शांतिपूर्वक पूरे ज़िले में मुहर्रम समाप्त हो जाए, क्योंकि आज पूरा पुलिस फोर्स, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह तैयार है। लेकिन हम बात करेंगे मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या पर। देखिए, पुलिस पूरी तरह जान चुकी है और ये हत्या के मात्र 8 घंटे के अंदर ही सारा कुछ पर्दाफाश हो चुका था कि आखिर जीतन सहनी की हत्या क्यों हुई थी और किन किन लोगों ने की थी। इसके बाद और भी एविडेंस जुटाने में पुलिस लगी कि और इसके पीछे क्या है, क्योंकि मामला था हाई प्रोफाइल मर्डर की। कौन जानता था कि मुकेश सहनी जैसे राष्ट्रीय नेता के पिता की इस तरह हत्या हो जाएगी। ज़रा सोचिए, ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता जो पूरी तरह ये नहीं सोच पाए कि मुकेश सहनी जैसे नेता हैं जिन्हें पूरे पॉलिटिकल प्रेशर होगा ऐसे लोगों की गिरफ्तारी के लिए। और हम बता दें कि मदन सहनी मंत्री ने तो सीधा कहा कि 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल से उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। यही चीज़ पप्पू यादव ने भी कहा। अब जरा देखें, हम तथ्य पर आते हैं। जब समझिए, ये बात क्लियर हो चुकी है कि उनकी हत्या की हुई है, पैसे की लेन देन को लेकर के हत्या हुई। और हमने ये भी कहा, जरा गौर कीजिए मेरे शब्दों को, कैसी मानसिकता सोच वाले लोग जो इस तरह धारदार हथियार से वहाँ बैठते हैं 3 घंटा, फिर उसके बाद निकलते, जैसा पुलिस ने सीसीटीवी में कहा, और उसके बाद हत्या कर देते। लेकिन पुलिस ने, डीआईजी ने कहा था कि 8 घंटे के अंदर ही इस बात का खुलासा हो जाएगा। लेकिन देखिए, ये हाई प्रोफाइल मर्डर है, इसलिए पुलिस फूक फूक कर कदम रखना चाहती है, क्योंकि वो जानती है उसके घोषणा से, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उसके अपराधियों को जो गिरफ्तारी कर ली है, अपराधी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। ये बात सभी जान रहे हैं, गाँव के एक एक लोग जान रहे हैं कि मर्डर क्यों हुआ है। लेकिन पुलिस इसलिए सोच रही है कि मुहर्रम पर्व है। जरा मेरे शब्दों को गौर कीजिएगा तो आपको पूरी कहानी, तस्वीर समझ में आ जाएगी। मुहर्रम पर्व है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए मुहर्रम के बाद जब पुलिस फ्री हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर से फ्री हो जाएगी, उसके बाद इस मामले का जो पर्दाफाश है, जो मामले की कहानी है, पूरी तरह जनता के समक्ष है। इसीलिए आज जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, हमारी दरभंगा एसएसपी से बात हुई है। उन्होंने कहा कि अभी भी हम कुछ तथ्यों को जुटाने में लगे हैं और जैसे ही पता लगेगा वो तुरंत आप लोगों को इस बात की सूचना दे दी जाएगी। लेकिन हत्या देखिए, पैसे को लेकर के भी वो पेटी, वो ट्रंक जो लाल रंग का था, उससे तोड़ करके उसमें से कहा जा रहा है कि उसमें पैसे भी थे। या फिर देखिए, ये एक सोची समझी साजिश थी। ये घटना हुई है 9वीं की रात को। या गौर कीजिएगा, 9वीं की रात को हुई घटना। पैसे के लेन देन के लिए 2 मोटरसाइकिल को भी वहाँ पुलिस ने पाया, जो कि पैसे लिए थे उसी के एवज में। कहा जाता है कि जीतन सहनी अपने गांव के गरीब लोगों को उनकी बेटी की शादी में या उनके ज़रूरतमंद पर पैसे दिया करते थे और ब्याज उनसे लिया करते थे। तो इस परिस्थिति में वहाँ मोटरसाइकिल भी पाएगी। और ख़ासकर कहा जाता है कि ऐसे भी नहीं थे कि जो लोग पैसे लेते थे वो नहीं देते थे, पैसे भी देते थे। लेकिन कुछ लोगों ने एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत मुहर्रम से 1 दिन पहले को, देखिए ज़रा शब्द को समझिए, मुहर्रम से 1 दिन पहले ही इस घटना को सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया। घर में बैठे, उनके साथ बात की। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि उससे पहले मुकेश सहनी को, पिता को धमकी भी मिली थी उन्हीं लोगों के द्वारा, जो कि गांव के लोग ये सूत्र बता रहे हैं कभी कभी। तो ये लोग पूरी तरह पैसे को लेकर के धमकी दे रहे थे और अंत में मालूम हुआ कि ये लोग पैसे लेने के लिए आए और पैसे ले करके फिर ये बात राजी रह जाए, उन्होंने नृशंस हत्या कर दी। अब जरा बहुत गौर कीजिएगा,
मुकेश सहनी को भी पुलिस से पहले ही जानकारी हो चुकी थी, ये बात सूत्र बताते हैं। अब समझिए, मुंबई से मुकेश सहनी जैसे ही सूचना मिली, उनको ये भी सूचना गांव के लोगों ने, उनके मामा, उनके चाचा, उनके जो रिश्तेदार थे वहाँ पर, जिन्होंने मीडिया को बयान दिया बाद में, वो लोग पहले ही मुकेश सहनी को बता दिए थे कि ये घटना हुई, इस तरह की घटना हुई, इसके पीछे ये कारण है। मुकेश सहनी उसके बाद पटना एयरपोर्ट पर उतरते मीडिया को देते हैं कि वो मुख्यमंत्री के साथ, शब्द को समझिए, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री के साथ हम चाहते हैं, सभी से मिले हैं, अमित शाह जी से मिले, सबसे मिले हैं, और फ़ोन पर बात हुई है अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए। तो उसके बाद जब मुकेश सहनी देर रात पहुँचे, उसके बाद दाह संस्कार हुआ। लेकिन ये पूरी घटनाक्रम मुकेश सहनी को मालूम हो चुकी थी। मुकेश सहनी चूँकि जहाँ घर है वहाँ आसपास के लोग ही, ग्रामीण जो कुछ हैं, उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया, और उसमें कुछ अन्य लोगों की संलिप्तता थी। वो लोग बाहर से भी आए थे। यहाँ तक कि गांव वाले बताते हैं कि थोड़ी सी उस चौक पर थोड़ा सा वहाँ जो समीकरण है वो भी हम बता दें। कुछ सोनार जाति के लोग हैं, कुछ मल्लाह जाति के लोग हैं, और कुछ मुस्लिम जाति के लोग हैं वहाँ पर। तो मल्लाह जाति के लोग अभी के समय में मखाना को फोड़ने के लिए पूर्णिया की तरफ चले जाते हैं, इसलिए वहाँ अभी मल्लाहों की संख्या कम थी, वो लोग चले गए थे। इसका फ़ायदा जो थे वो अपराधियों ने, अपराधी हम इसलिए कह सकते हैं उनकी मानसिकता को देखते हुए, इसलिए उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। मुकेश सहनी को तमाम बातों की जानकारी हो चुकी थी। मुकेश सहनी देखिए पूरी तरह खामोश हैं। मुकेश सहनी को व्यक्तिगत तौर पर भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। मुकेश सहनी के चेहरे को अभी हम देख रहे हैं तो लगता है कि उनके अंदर एक आग है, उनके अंदर एक आक्रोश है, और वो नेता से मिल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा है कि हम बदला कैसे लें, कैसे उन लोगों को पुलिस के हवाले करने के बाद उसे स्पीडी ट्रायल से उसे फांसी की सज़ा दिला दें। और यही मकसद होना चाहिए मुकेश सहनी का। और आज जितने भी नेता आए हैं वहाँ पे, हम कहना चाहते हैं, आज जितने भी नेता आए हैं, कल के बाद उनकी ज़ुबान पर ताला नहीं लगना चाहिए। ये बात हम कहते हैं और कहेंगे भी कल, क्योंकि यही नेता उसे अपराधी से जब मालूम होगा, जो खुलासा होगा, पुलिस का उद्भेदन होगा, इसलिए हमें लगता है कि आज कहा दिया गया है कि उसे मुख्यालय रिपोर्ट भेज दी गई है। पुलिस पूरा तरह, डीआईजी पूरी तरह इसका, क्योंकि हम बाबूराम को भी जानते हैं अच्छी तरीके से। बाबूराम अगर कह देते हैं कि इतने देर में खुलासा हो जाएगा तो समझिए हो गया है। 70% खुलासा हो चुका था उस समय। उसके बाद उसके आसपास के बिंदुओं की भी जानकारी ली जा रही है। तो इस बात को लेकर के पुलिस पूरी तरह सतर्क है कि आखिर कहीं से भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है। अगर राजनीतिक से इसे जोड़ दिया जाएगा बाद में, या किसी मुद्दे पर राजनीतिक शब्द टकरा जाएगी, तो फिर हो सकता है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाए। इसीलिए पुलिस पूरी तरह फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है। मुहर्रम के कारण एक दिन उन्होंने समय लिया है, लेकिन कल इस बात का पूरी तरह खुलासा हो जाएगा। हालांकि जनता वहाँ की जानती है, मुकेश सहनी खुद जानते हैं, वहाँ जो नेता आए थे वो जानते हैं, पूरी मीडिया जानती है, पुलिस फोर्स पूरी जानती है, और यहाँ जो एसआईटी टीम का गठन हुआ था वो पूरी तरह जानती है कि हत्या किसने की थी, उसकी मकसद क्या है। और हत्या करने का स्टाइल ज़रा देखिएगा, हत्या करने के स्टाइल, जो मानसिकता है, उस मानसिकता पर हम बात कर रहे हैं कि वो कोई नशे में उसने इस तरह की हत्या को अंजाम दिया है। क्योंकि जिस तरह हत्या की है कोई एक सामान्य व्यक्ति, अपराधी नहीं कर सकता है। इसलिए वहाँ 3 गिलासें भी पाई गई हैं। ये कहा जा रहा है वहाँ उनके पास रुपए रहते थे, चूँकि वो सूद का, ब्याज का कारोबार करते थे, तो उनके पास पैसे भी थे। तो अभी पुलिस को ये भी नहीं मालूम हो पाया है कि, या हो चुका है कि कितने पैसे वहाँ से चुरा लिए गए, कितने पैसे उठा लिए गए। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो 3 जो थे उनके साथ उनके ही मल्लाह में किसी ने सहयोग किया था क्या। पुलिस उन बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। हम कल आपको बताएंगे, तब बताएंगे जब पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। उसके बाद कुछ नेताओं के जुबान बंद हो जाएंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि पुलिस ने अपना वर्कआउट पूरी तरह कर लिया है। यहाँ तक कि जनता ने भी जान लिया है, मुकेश सहनी जान लिए हैं, उस गांव के लोग जान चुके हैं, मीडिया जान चुकी है। अब देखना है कि आखिर इसका असली हत्यारा क्या बयान देता है पुलिस के समक्ष। देखिए बिहार मिथिला न्यूज़ यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है।
धन्यवाद।